तो चलिए ध्यान देंगे, आज हम लोग रेशियो को बहुत ही खूबसूरत टाइप को देख रहे हैं और यहाँ से रेशियो का भाषा का क्लास शुरुआत होता है। ठीक है, यानी भाषा पर आधारित जो भी प्रश्न रहता है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक जो है भाषा का खेल है। अगर हम सवाल में भाषा को समझने लगे कि आखिर सवाल हमें कह क्या रहा है, तो उसी के अनुसार से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, अगर मेरे पास कंसेप्ट और थ्योरी पता है तो। और नहीं तो कंसेप्ट थ्योरी रहने के बाद भी थोड़ा भाषा पेचीदा तरह दिया रहता है, तो थोड़ा समझना परेशानी हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक बिंदु को कैसे बारीकी ढंग से आपके सामने रखते हैं, आप भी देखा कीजिएगा। तो भाषा में होता क्या है पहले आपको समझते हैं। हाँ, भाषा से क्या आप संबंधित प्रश्न होते, तो एक छोटा सा प्रश्न हम लेंगे, उसके बाद आपको समझते चलेंगे कि आखिर कैसे कैसे हम आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका भाषा से संबंधित सबसे पहला प्रश्न, जो कि आप अपना स्क्रीन पे देखिएगा। रेशियो, देखिए ये टाइप पहला का सबसे पहला सवाल है। सवाल को कितने तरीका से बनाया जा सकता है, क्या क्या इसका संभव प्रयास होगा, हर चीज को हम उधेड़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो टाइप 1 का सवाल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चल आ जाइए, हम क्या कर रहे हैं देखो, सवाल को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसका कंसेप्ट को बाहर करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात, आप यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्याओं का अनुपात मीन्स ये हुआ कोई भी दो संख्या रहा होगा, कोई भी दो क्या रहा होगा? संख्या। और दोनों संख्या को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो अनुपात रहा होगा 5:7। ये आप स्वतंत्र हैं कि संख्या के जगह कुछ भी मान सकते हो, जो मन करे। मान लेते कि दो संख्या, एक ए और बी मान लेते हो, या दो संख्या में पहला और दूसरा संख्या मान लेते हो, या पहला संख्या x और दूसरा संख्या y मानते हैं, या पहला संख्या m और दूसरा संख्या n। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो मान लो। फिलहाल हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि संख्या को ए और बी मान के चलते हैं ताकि सवाल को सोल्व किया जा सके। तो ए और बी माने, और यही दोनों संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5 कितना है? 7 है। यानी पहला संख्या डिनोट करेगा कितना? 5 यूनिट का, और दूसरा 7, क्योंकि रेशियो है। और रेशियो को हम रियल नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते पहला संख्या 5 है या दूसरा संख्या 7 है। हाँ बोलेंगे पहला संख्या 5 यूनिट है और दूसरा संख्या 7 यूनिट है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से 40 ज्यादा है तो पहली संख्या निकालें, ऐसा सवाल आपको बोला है। आप बताओ, सबसे पहला तरीका में जो हम चलते हैं वो लेते हैं कि पहले रेशियो को डाटा को हम लोग रियल बनाते हैं, और रेशियो को डाटा को रियल बनाने के लिए हम अनुपातिक डाटा में x या तो k कुछ भी मान लेते हैं। तो माना कि अनुपातिक में x शामिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा कितना? 7x। यानी पहला संख्या 5x हो गया और दूसरा संख्या कितना हो गया? 7x हो गया। 5x हो गया और 7x हो गया। अब देखिए पहला संख्या आपका 5x हो गया और दूसरा संख्या आपका 7x हो गया। अब आपसे क्या बोला है रियल वैल्यू में? देखिए कहता है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 40 ज्यादा है, ये रहा आपका दूसरा संख्या, ये रहा पहला संख्या। बोला दूसरा संख्या पहली संख्या से 40 ज्यादा है, इसका मतलब दूसरा संख्या में से हम पहला संख्या को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए, क्योंकि बोला ही है कि दूसरा पहला से 40 ज्यादा। अगर एगो संख्या 50 है और दूसरा 40 है और बोलेंगे कि दोनों 50 जो है 40 से ज्यादा, तो दोनों 50 जो है 40 से 10 ज्यादा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। वही यहाँ पर भी बोला था
कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 40 ज्यादा है, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 40। 7 इसमें से 5x गया तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x का मान आपका हो जाएगा 40। और जब 2x का मान 40 हो गया तो बाबू आप बता सकते x इक्वल टू हो जाएगा 20 यानी कि 20। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और आपसे जो संख्या बोलेगा वो निकाल लेंगे। बोलेगा पहली संख्या, तो यही तो हमारा पहली संख्या था, तो पहली संख्या कितना था 5x था, इसका मतलब x का वैल्यू हमने 20 लेकर आया, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 100। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो देखो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, ट्रेडिशनल मेथड हुआ, लेकिन ऐसे ना तो हम कभी बनाएंगे और नहीं तो कभी हम आपको बनाने के लिए बोलेंगे। हाँ, लेकिन जानना जरूरी है कि बेसिक क्या होता है, क्योंकि बेसिक से ही हमें ट्रिक मालूम चलता है और वहीं से सारा चीज निकलता है, तो बेसिक जानना जरूरी है। अब आइए इसको हम दूसरा तरीका से कैसे सोल्व करेंगे। ये दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका में ये है कि मान लेते हैं कि दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो वो संख्या a और b है, और दोनों संख्या जो है 5 अनुपात कितना है 7 है, और दोनों संख्या जो है 5 अनुपात 7 है, और बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 40 क्या है ज्यादा है, ये लिखा हुआ है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 40 क्या है ज्यादा। अब आओ यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करेंगे ट्रिक लगाएंगे, जिसमें हम कहेंगे किताब कहेगा उसको ऊपर, किताब कहेगा उसको ऊपर, और हम लोग कहेंगे जिसको नीचे, किताब कहेगा ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, और निकालना उसको बीचे। ऐ देखिए, किताब कहेगा ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, निकालना है बीचे। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ऊपर का जो डाटा होगा जो किताब कहेगा वो क्या होगा। तो जो ऊपर का जो डाटा है वो किताब क्या कहेगा, तो रियल डाटा को बोलेगा। रियल डाटा, रियल डाटा कहने का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है, रियल डाटा मतलब चेंज नहीं होता है। और नीचे जो होता है रेशियो को डाटा, रेशियो को डाटा, और जो निकालना उसको बगल में गुना करते हैं। अब ये जान लो कि रियल डाटा किसको बोलेंगे, रेशियो का मान किसको बोलेंगे, और निकालना रहेगा तो दिखा हुआ रहेगा सवाल में। तो रेशियो को डाटा मतलब, सॉरी रियल डाटा मतलब ये होता है कि जिसको बदला ना जा सके, मतलब वो फिक्स हो गया। अगर बोल दिया कि राम तथा श्याम का आय का जो योग है ये लिखा हुआ है 50,000, इसका मतलब क्या समझते हैं कि राम और सॉरी ए और बी का आय का जो योग है 50,000 है तो है, ये 51,000 नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो को डाटा लिख दें कि ए रेशियो बी बराबर, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 2:3, तो हम 2:3 को 4:6 भी लिखेंगे, इसमें कोई बोल नहीं सकता है। इसका मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं कि रेशियो को डाटा को हम बदल सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन जो डाटा रियल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको नहीं बदला जा सकता है रियल डाटा को। अच्छा, बदलने वाला कौन है, कौन कौन डाटा बदलता है, तो फिक्स है वही बदल सकते हैं, अथवा और कोई नहीं। कोई रेशियो में दिया रहेगा तो ये बदल सकता है, ये रियल डाटा नहीं है। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया तो भी बदल सकता है, परसेंटेज में दिया हुआ तो ही बदल सकता है। ये 3 गो डाटा बदलते रहता है, रेशियो को डाटा बदल जाएगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो भी बदल जाएगा, और परसेंटेज में रहेगा तो भी बदल जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है। क्योंकि हमने तो यहाँ पर साबित भी है कि रेशियो कैसे बदल जाता, 2:3 को हम 4:6 भी लिख दे रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, परसेंटेज कैसे बदलता वो भी हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 500, और यहाँ पर लिखा 600, और अब इसको बदल के दिखाते हैं आपको। इसका 10% निकालो क्या होगा, इसका भी 10% निकालो क्या होगा। तो इसका 10% कितना होगा 500, और इसका 10% कितना हो जाएगा 60। अब आप ही बताओ, यहाँ भी हम 10% लाए, यहाँ भी 10% लाए, तो दोनों जगह 50 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 यहाँ 60 है, मतलब रेशियो को डाटा भी बदल सकता है। कोई दिक्कत है, रेशियो को डाटा भी बदल सकता है। बोलो,
रेशियो को डाटा भी बदल सकता है। रेशियो को डाटा भी बदल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पैटर्न का डाटा बदलेगा। अगर बोल दे कि ए का एक संख्या ए है जिसका मान 60 है, तो ये 60 नहीं बदलेगा, क्योंकि 60 को आप कैसे कहिए कि 61 है। तो ये रियल डाटा में आता है, ये चेंज नहीं होता है। समझ गए? तो रियल डाटा को हम ऊपर लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे रेशियो को डाटा से, और जो निकालना रहेगा हम बगल में परोस देंगे। तो वही तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। रियल डाटा क्या बोला इस सवाल में पढ़ेंगे। दो संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि दूसरी संख्या पहली से 40 ज्यादा है, तो बोलते ऐसा तो नहीं कि 40 को बोल देंगे 40 ज्यादा, गलत हो जाए कि नहीं। तो 40 ज्यादा है, तो ये मेरा क्या हो गया, रियल डाटा हो गया कि 40 ज्यादा है। तो सवाल में बोला कि दूसरी पहली से 40 ज्यादा है, जो किताब कहेगा वही हम लोग कहेंगे। सवाल में बोला कि दूसरी संख्या पहले से 40 ज्यादा है, तो हम लोग भी कहो कि दूसरी संख्या जो है पहला से कितना ज्यादा है, देख लो। तो 2 ज्यादा है, तो सवाल में 40 ज्यादा, हम लोग कहें 2 ज्यादा। लाना है पहला संख्या, तो कितना से, 5 से, और यहाँ पर काटा पीटा मचाएंगे तो आंसर हो जाएगा 20 बचे 100 हो जाएगा, 20 बचे 100 हो जाएगा। ये रहा दूसरा तरीका। कभी कभी यूट्यूब पे या तो कहीं और या और कोई टीचर से पढ़ेंगे तो ऐसे भी लोग बताते हैं, आइए हम उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला भी तरीका, लेकिन ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन आप इसमें से एक ही होकर लेकर चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करने चल गया, यहाँ से भाग गया, कहने तो रहे दीजिए, समझ गए ना, वैसी है। तो ठीक ना, ठीक नहीं लग रहा। रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज। अब जरा गौर करो, ये आपको रेशियो में है, फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में है। ये नहीं बदल सकता, आपको ही पता। चलो अब जो हम दूसरा तरीका सोल्व करने जा रहे हैं वो ऐसे कि हम इसको यूनिट बोलते हैं। ये दोनों जो संख्या है ए और बी का जो रेशियो है, ये लिखा हुआ 5 कितना 7, यानी पहला संख्या 5 है और दूसरा संख्या कितना है 7 है। अब आगे बढ़िएगा तो कहता है, हम मान लेते हैं कि ये पहला संख्या 5 यूनिट है और दूसरा संख्या कितना है 7 यूनिट। सवाल ने बोला है कि पहला संख्या दूसरा से 40 ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए तो कई यूनिट ज्यादा है, बोलो तो 2 यूनिट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 होगा, है ना। सवाल ने बोला कि 40 ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा 40, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा होगा 20। आपको लाना है पहला संख्या, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो पहला संख्या 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 20 बचे 100। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 100। बोलिए, तो ये रहा तीसरा तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा तरीका को, चौथा तरीका भी है लेकिन हम आगे लेकर चल के बताएंगे। तो पहले यहाँ पर समझ लो कौन सा तरीका हमको लेके चलना बेहतर है। ये दोनों सेमी पैटर्न का है, लेकिन इसको ले चलिए तो थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें ज्यादा आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा दिमाग को एक्टिव कम रखना पड़ेगा। तो आप तो ज्यादा दिमाग को एक्टिव रखिएगा नहीं, इसीलिए यही वाला तरीका को हम लेकर चलते हैं जिससे आपको परेशानी नहीं हो और इस पर आदत भी आप लोग को।
ये वाला तरीका नहीं लेना। तो इस तरह से भाषा के सवाल को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। आइए तुरंत हम एक और सवाल लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि बताइए अगर उसी पैटर्न का सवाल को देखा जाए तो बताइए क्या हो सकता है। सवाल है, एक सोफा सेट का मूल्य डाइनिंग टेबल के मूल्य से 6,000 रुपया कम है। यदि इनका मूल्यों का अनुपात 11:13 है तो सोफा सेट का मूल्य लेकर आइए। पहला तरीका तो हम छोड़ दिए, दूसरा तरीका से लेकर आते हैं। एक सोफा सेट का मूल्य डाइनिंग टेबल का यानी कि सोफा का जो मूल्य है टेबल का मूल्य से जो रेशियो है वो लिखा हुआ है 11 कितना बाबू 13। ये लिखा हुआ रेशियो में साफ शब्दों में बोला गया, यानी सोफा का मूल्य अगर 11 होगा तो टेबल का मूल्य कितना 13। सवाल ने बोला है कि सोफा का मूल्य डाइनिंग से 6,000 कम है, यानी किताब कहा यानी कि रियल डाटा में सोफा का मूल्य जो है वो डाइनिंग टेबल से 6,000 कम है। हम भी तो कंपेयर कर सकते हैं कि कितना कम है, तो बोलो सोफा जो है डाइनिंग टेबल से कितना कम है, 2 कम है। सवाल ने बोला कि कितना कम है बाबू, तो 6,000 कम है, हम लोग कहें 2 कम है। अगर लाना सोफा का तो 11 से और टेबल का तो 13 से। लाना सोफा का तो हमने 11 से गुना किया और 2 तिया 6 और 11 तिया कितना हो गया 33,000 हो गया। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 33,000। हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था कि चौथा तरीका भी बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से हमने इसके लिए चौथा तरीका को भी सोल्व करते हैं। 3 तरीका तो बता ही दिए, चौथा मेथड इतना खतरनाक मेथड है कि अगर चौथा तरीका आपके दिमाग में डेवलप हो गया तो फिर सर आपको किसी को औकात नहीं है कि आपको पीछे कर दे आगे जाने से, इस बात को जान लो। चौथा तरीका को बोलते हैं हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, जिससे हम लोग ऑप्शन को ही सीधा क्या करते हैं छाट देते हैं। कैसे ऑप्शन को छाटेंगे, तो आप यहाँ पर गौर करिएगा कि यह है सोफा 11 यूनिट, यह है टेबल 13। सोचो सोफा का मूल्य लाने के लिए हम 11 से गुना करेंगे तभी तो सोफा का मूल्य आएगा, यानी कि आंसर जो भी होगा 11 से गुना करने के बाद आ रहा होगा। तो जब 11 से गुना करने के बाद आ रहा होगा तो जब 11 से गुना करके लाएंगे तो वो नंबर 11 से कटना भी चाहिए, तो आंसर वही होगा जो 11 के मल्टीपल होगा। 11 के मल्टीपल मतलब 11 से कटने वाला, लाइक ऑप्शन सी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, एक ही आपको ऑप्शन बच रहा ऑप्शन डी जो 11 से कटता है। तो ये है आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर दो दो ऑप्शन अगर कट जाता तो 2 ऑप्शन कट जाता, तो इसीलिए तो हम ये भी तरीका बताएं। अगर इसी से 100% सवाल बना लेते हैं तो फिर ये तरीका हम क्यों लाते हैं। तो जब जैसा तब तैसा न बनाए तो रिजल्ट कैसा, इस तरीका को हम लोग लेके बढ़ते हैं और जैसा डाटा रहता है उसके अनुसार से काम करते हैं और सीधा सवाल का नाम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप समझते चलिए चीजों को, हमने आपको समझाया, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कंपेयर वही करना फटाफट कर सकते हैं। यहाँ पर बोला कि छोटी संख्या लाइए, तो एक तो ऑप्शन से देखेंगे कि छोटी संख्या मतलब क्या होता है। तो छोटी संख्या यहाँ पर 3 यूनिट है, आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल। ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, आपको ऑप्शन नंबर सी। आपको बोले कि सर कैसे पता करें कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने आपको विभाज्यता का नियम समझाया सिखाया कि 3 से किसी भी नंबर को आपको काटना है, कोई भी नंबर है तो आप क्या करो अंकों को जोड़ दो, लेकिन अंकों को जोड़ने क्रम में जहां पर भी 3 का मल्टीपल आ जाता है उसको पहले ही छाट दो। जैसे 3 का मल्टीपल खत्म, 5 और 1 6 खत्म, यहाँ 6 खत्म 7 और 2 9, मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यही रूल हमने यहाँ लगाया कि 8 है 1 9 खत्म 4 बचा नहीं कटेगा, 9 खत्म 4 1 5 है नहीं कटे, 9 खत्म 5 है नहीं कटेगा, ऑप्शन सी जो है कट जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चाहिए कि सर ऊ वाला वो तरीका बताइए, तो ऊ वाला, तो ऊ वाला से दिखा देते उनका 2 संख्या लिखा हुआ ए और रेशियो बी कितना 3:8। आप बोला कि उनका अंतर 115 है, अंतर 15 है 115। हम लोग भी रेशियो को डाटा से बोलें कि अंतर कितना होगा 5। लाना है छोटी संख्या तो कितना से 13 से। आप बताओ 3 से 23 बचे कितना होता 15 से,
और पूरा संसार जानता है और दुनिया जानता है कि 63 होता है। ये बात आपको भी जानना चाहिए और ये आज हम बता ही दिए जो कि आप लोग नहीं जानते थे। तो 63 क्या हो गया 69। इस सवाल का आंसर क्या होगा 69। अब धीरे धीरे पैटर्न को चेंज करेंगे और ये रहा आपका अगला पैटर्न और ये आपको अगला पैटर्न में टाइप दूसरा हो गया और कंसेप्ट वही रहेगा, बस आपको छोटा छोटा चेंज करके हम लेते गए ताकि आप ज्यादा से अच्छे कवर कर पाए और आगे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर आ गया राम और मोहन की उम्रों का अनुपात 4:3 है, यानी एक राम है और एक मोहन है जिसका उम्रों का जो रेशियो है 3 अनुपात कितना है 4 है। सवाल में बोला कि अगर राम का उम्र 24 है तो मोहन की उम्र निकालिए, तो आप ही बताओ। एक तो ऐसे कर ही सकते। अच्छा आप बताइए, आप लोग पूजा पाठ करवे करते होंगे, पूजा पाठ करते हैं ना, मंगला गौरी विष्णुपति ये सब पूजा उजा करवे करते हैं, नारियल फोड़वे करते हैं, बहुत सारा बच्चा पूजा करते हैं, कोई ना कोई भगवान के मानते हैं और पूजा करते हैं, तो कोई ना कोई पूजा करते ही हैं। इस स्थिति में अगर पूजा करते हैं तो माता रानी के तनी मन आशीर्वाद होवे करेगा आप पे, है कि नहीं। तो इस स्थिति में अगर थोड़ा सा भी आप पे आशीर्वाद होगा तो बोलता है कि मोहन का उम्र लेकर आए। किसका उम्र मोहन का। तो मोहन कितना यूनिट है 3 यूनिट है, यानी आंसर वही होगा जो 3 से कटने वाला होगा। ये 3 से ना कटेगा, 3 से ना कटेगा। अब यहाँ पर आपको माता रानी का अगर थोड़ा सा भी आशीर्वाद है तो ना कहिएगा दूगो तो हम छाट ही दिए, तनी सुन दया कीजिए। तो दया करने के बाद सीधा कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लेते कि पूजा पाठ पे इस सब पर भरोसा नहीं रखते हैं और आप अपना मेहनत के बदौलत हर काम करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं और रखना ही चाहिए, तो फिर आप ऐसे नहीं बनाइए। आप सीधा बोल दीजिएगा कि राम की उम्र 24 साल है, राम की उम्र 24 साल है, राम की उम्र 24 साल है। हम लोग कहेंगे राम की उम्र कितना हो जाएगा 4। राम को उम्र 24 है, हम लोग कहें कितना 4। लाना मोहन का, तो मोहन का लाना तो कितना से गुना 18 से गुना 18, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब 18 अनुसार वो आएगा। तो मोहन का लाना तो कितना 3 से, तो 4 छक 24 और 6 18, यानी 18 साल मोहन का क्या हो गया उम्र हो गया और आपका आंसर ऑप्शन बी। अब देखो वहां पर अंतर था तो अंतर का तुलना अंतर से किए थे, यहाँ पर सिर्फ राम था तो राम का तुलना सिर्फ हम राम से किए थे, तो इस बात को समझिएगा। इसी प्रकार से और आपको दिमाग को थोड़ा सा और डेवलप किया जाए तो देखिए चलते चलेगा सवाल और एक गांव भी आ जाएगा। ये गांव है और एक गांव में पुरुष और स्त्री का अनुपात 8:5, यानी एक पुरुष है और महिलाओं का जो रेशियो है ये 8 अनुपात कितना है 5। इसका मतलब 8 गो पुरुष है तो 5 गो क्या है महिला है। अब बोला पुरुष की संख्या 480, तो कंपेयर कर दो पुरुष 480 और हम लोग कहेंगे पुरुष कितना 8, लाना है महिला, तो लाना है महिला तो कितना से 5 से, 8 छक 48 और 6 पचे 30, यानी इस सवाल में महिला का अगर संख्या देखा जाए तो 300 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे ऐसा सवाल बन जाएगा आप छोटा छोटा। अब आगे हम लेके चलते हैं, एक संसार में सबसे भयावह सवाल हम लेकर आ रहे हैं जो आपको रियल लाइफ को बदल देगा। अगर उसको आप समझ जाएगा तब पूरा जिंदगी को ही आपको पलट देगा, लेकिन हाँ अगर उस चीज को समझिएगा अच्छे से तब। आइए हम उस सवाल को लेकर आ रहे हैं। हो सकता बहुत सारा बच्चे उससे जूझे होंगे भी, पहले भी उससे धोखा खा चुके हैं। आइए उसी पैटर्न पे हमने एक सवाल लेकर आया है कि अगर कोई भी इंसान किसी से दिल लगाता है, लगाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर गलती से टूट जाता है तो उस पर कितना नुकसान होता है, हमने इस सवाल के माध्यम से लिखा है और साबित करने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा जाता है न तो दिल लगाएं और नहीं तो दिल किसी को दें। तो इस सवाल को पहले हम समझाते हैं कि आखिर कितना नुकसान होगा। नुकसान से समझ जाइए कि क्या आपको ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं। एक मनुष्य के दिल के टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए का भाग का अनुपात 1:4। एक मनुष्य का दिल है, आप जानते होंगे, ए दिल असिकाना, लड़की बोलेगी तो हमको भूल जाना, ये कैसे होगा। चलें
यहाँ देखिए, एक मनुष्य के दिल का टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए भाग का अनुपात 1 अनुपात कितना होगा, 4 है। यानी कि टूटे हुए यानी कि टूट गया, और ये बिना टूटे हुए मतलब बीटी लेते हैं, दोनों का रेशियो दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया है 1 अनुपात कितना बाबू, 4 दिया गया है। यानी यहाँ पर 1 अनुपात 4 है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि टूटने से पहले इसका मूल्य x था, टूटने से पहले जो कीमत का मूल्य x था, अच्छा से जिंदगी चल रहा था, सब चीज ठीक ठाक था, कोई किसी का इंतजार नहीं था, बस सब चीज बढ़िया चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन ऐसा आया कि दिल क्या होगा, टूट गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है टूटने से पहले इसका मूल कीमत 100 रुपया था, टूटने से पहले। यानी अगर टूटने से पहले का बात किया तो कीमत 1 है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे रेशियो से कि टूटने से पहले क्या था। ये तो बिना टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, तो टूटने से पहले क्या था, 4 था। तो सवाल में बोला है कि टूटने से पहले x था, और हम लोग कहें टूटने से पहले कितना था, 4 था। टूटने के बाद क्या हुआ, तो टूटने के बाद सीधा 1 हो गया, तो टूटने के बाद लेकर आना तो 1 से गुना। यानी आप सोच सकते हैं सर, आप अपने जिंदगी में आप कितना नुकसान यहाँ पे झेल सकते हैं, जिसका भरपाई संसार का कोई आदमी नहीं कर सकता। अगर इसका भरपाई कोई कर देता तो आजकल लोग प्रेम प्रसंग में न फांसी लगाता और नहीं तो जहर खाता। तो इसका भरपाई संसार के कोई इंसान नहीं कर सकता है, चाहे आपको उससे कोई अच्छा मिल जाए या तो खराब मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका था आप उसी को खोजिएगा, वही आपका भरपाई कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। एक सिंपल, अच्छा लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उससे और अच्छा खोज के दे देंगे, है कि नहीं। आप एक सिंपल सा तरीका समझिए, आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं, मोबाइल मोबाइल हर कोई को फीलिंग ये नहीं समझ सकता है कोई भी। एक छोटा सा मोबाइल आप लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका छोटा सा मोबाइल 10,000 रुपया का है, ठीक है। तो 10,000 रुपया का मोबाइल है, और ये मोबाइल आपका क्या हो गया, आप इसको 1 महीना यूज किए और ये आपका मोबाइल चोरी हो गया तो भुला गया। सोचो, ये आप दोबारा ला सकते हैं मोबाइल को, नहीं ला सकते हैं। मान लेते चोरी हो गया तो दूसरा मोबाइल खरीद सकते हैं आज न कल। सोचिए, जब ये दोबारा पाने के बाद भी आपको जब भुलाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा दुख होता है, अफसोस होता है। उस दिन आपको नींद नहीं आएगा कि इतना मोबाइल जो था मेरा भुला गया। लेकिन सोचो, आपका जो है, अगर आपको दिल टूट जाएगा, समझिए हमेशा के लिए ये किसी और को हो गया, तो जो चीज आप दोबारा पा सकते हैं उसके लिए तो इतना दुख होता है, और जिसको फिर कभी पा ही नहीं सकते हैं इसके लिए इतना ज्यादा दुख होता है कि उस दुख को बहुत सारा लोग झेल नहीं पाते हैं और चले जाते हैं ऊपर, अलविदा कह के। इसीलिए हम कहते हैं कि वो सबसे बचना चाहते हैं तो ये दिल को लगाना छोड़ दीजिए, आप सुखी संपन्न परिवार रहेंगे। समझ गए बात को। तो मेरा बात अगर समझ में आया है तो आपका जिंदगी बदल सकता है। अगर आप करते उड़ते भी हैं तो वो सबको एकदम साइड कर दीजिए, बोले नहीं आप तो हम सीख गए। क्योंकि हम पहले भी आपको आपको बताते हैं, 5 बजे बैच चलता था, वो लड़का घूरी टड़सा आता है, लड़की के चलते फांसी लगा लेते पिछला सब, ठीक है ना, फांसी लगा लिया था। अगर वो हमको रेशियो वाला चैप्टर पढ़ लेता, नंबर सिस्टम पढ़ रहा था, अगर रेशियो के वाला चैप्टर पढ़ लेता तो वो कभी भी नहीं लगाता। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए कहते हैं कि रेशियो हम पढ़ा देते हैं पहले ज्यादातर के, ताकि कोई भी बच्चा अगर उस रास्ता में जा रहा है तो घूम जाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा चीज को हमने आपको, अगर चाहते हैं इसको थोड़ा ऑप्शन से मारने के लिए तो ऑप्शन भी देखो सो। बोलिए, टूटने से पहले एक था तो टूटने के बाद कीमत कमेगा, टूटने से पहले एक था तो टूटने के बाद कमेगा, लेकिन टूटने के बाद बढ़ जाएगा ना, बताइए। टूटने के बाद बढ़ जाएगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऐसी गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन से हेड और टेल करिए और ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता। आपको ऑप्शन नंबर डी, तो दो ऑप्शन छाट सकते हैं, दो ऑप्शन बच जाएगा। अगर यहाँ पर भी दूसरा चीज रहता तो हम डायरेक्ट मारते डी, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में नचना चाहिए। आइए आगे फटाक से बढ़ते हैं।
आ लाइव चल रहा है, उतारिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग का बैच जाता है। चलिए बाकी बैच में उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें उतारने के वक्त देंगे तो सब ऐप पे मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ेगा। आ जाओ टाइप 3 में। अब तरीका वही लगेगा, अब लगा दें डायरेक्ट। सवाल में बोला है कि 5,000 रुपया को खा 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 का और खा में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है, तो 2:3 में। सोचो सवाल बोला है कि टोटल जो पैसा हम का और खा में बांटेंगे ये 5,000 रुपया है। हम लोग भी तो देखेंगे भाई कि का और खा में टोटल पैसा बांटेगा कितना। तो देखो तो का में 2 और खा में 3, तो टोटल पैसा कितना बटेगा 5। अगर लाना रहेगा का के तो 2 से, और खा के तो 3 से। तो लाना का तो 5 से 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2,000। और इस सवाल का आंसर कितना का आपका ऑप्शन है, तो अब बन जाएगा ऐसा। अब थोड़ा और बड़ा डिजाइन रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, डिजाइन बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर ऐसा रेशियो दिया हुआ तो भी आपसे बन जाएगा। देखो ये अगले टाइप का हो गया। देखिए रेशियो आपका 4 पैटर्न में दिया, 4 पार्ट में दिया हुआ, तो भी आप सवाल को सोल्व कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। एक धन ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है। एक धन को A, B और C और D में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसका जो रेशियो होगा 3:4:9:10 के अनुपात में होगा। मतलब A को 3 मिलेगा, B को 4 मिलेगा, C को 9 मिलेगा और D को 10। अब बोला क्या है रियल डाटा में, तो रियल डाटा में बोला है कि C के संयुक्त भाग B के भाग से 2580 है ज्यादा। तो यहाँ भी रेशियो को डाटा से देख लो, C का संयुक्त भाग किससे, B के भाग से कितना है ज्यादा। तो सवाल ने बोला कि इतना ज्यादा, हम लोग कहेंगे 5 ज्यादा। लाना है किसका, A तथा D का कुल राशि। तो AD का कुल राशि करेंगे तो 10 और 3 कितना होगा 13। आप दिमाग लगाओ, इसको काटिएगा तो 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 16 पचे 80, यानी 516। 516 में 13 से गुना करिए तो 13 पचे 6500 से ज्यादा, 13 पचे 6500 से ज्यादा आएगा। ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खत्म। हम क्या बोल रहे हैं। अब आपका क्या होगा है वो देखिए ध्यान से। दूसरा तरीका है ऑप्शन से भी ले सकते हैं। बोला है कि ए और डी का कुल हिस्सा, तो ए का था 3 और इसका 10, तो कुल हिस्सा 13। आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो, 13 से कभी कटेगा ही नहीं 34 से। 13 से 1300 कटे 40 बचेगा, नहीं कटेगा। 13 से बताइए 13 तिया 39 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 पर 0, 13 छक 78 और 13 दूनी 26। तो 2 गो ऑप्शन कट रहा है, 2 गो छट रहा है और 2 गो ऑप्शन कट रहा है। 13 तिया 39, 8 पर 0 80 और 13 छक 78, 2 पर 26। इन 2 गो ऑप्शन कट रहा है। फिलहाल आपको यही बेहतर है, आप ऑप्शन नंबर डी को यूज कर लीजिएगा। चले अब आइए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं। यानी यहाँ तक जो भी प्रश्न था आपसे बना, और हमें कादू को लेते हैं ताकि और आपको क्लियर कर दीजिए। चलिए इसको सब बच्चा बनाएंगे फटाक से, सबसे आंसर आना चाहिए। हो गया 2057। अब अगर हम बात करें तो कहता है यदि सी तथा डी के मूल्यों में अंतर 242, सीधा बोल दें, लिखना तो पड़ेगा नहीं क्योंकि लिखा हुआ ऊपर। सी तथा डी के मूल्यों में अंतर 242, और यहाँ पर देखो तो सी का 9 है और डी का 12 है, तो मूल्यों में अंतर कितना हो जाएगा 3। लाना है किसका, तो ए तथा डी का मूल्यों में अंतर, तो ए डी का मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा 7 से खत्म। अब 7 से भाग काट के भागा गुना करेगा तो 3 से काट दो तो 3 या
सवाल ने बोला है कि सी तथा बी के मूल्यों में अंतर, तो सी बी है ये वाला, तो सी बी के मूल्यों में अंतर कितना हो जाएगा 2 का, और लाना है हमें ए तथा डी के मूल्यों में अंतर तो कितना 7 से। अब 2 से भागों देंगे तो कट जाएगा 121 मरतबे, और 7 से गुना करेंगे तो ए और डी का कुल हिस्सा, तो ये 17 कर देंगे बस। अब 17 से गुना करें तो 17 कम 7, यानी लास्ट में 7 होना चाहिए, और जैसे लास्ट में 7 ये दो ऑप्शन तो कट ही जाएगा। अब आप ही बताओ सर 17 से गुना करें 121 में तो कभी 1400 आ सकता है, इसी तो 1700 आ जा रहा है, तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए। यानी ऐसा नहीं है कि हम सवाल को बनाएंगे पूरा तभी मारेंगे, आधा बना के मार दो, थोड़ा सा बना के मार दो, ऑप्शन से मार दो, मतलब आपको हर चीज को रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा 2057, देन फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस आपका ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट खत्म। चले अब टाइप नंबर सीधा हम पचमा में खेल रहे हैं। हाँ क्यों नहीं कटी? तो 6 में तेने सब बना दिया था। ई क्या चीज है? जो गुणनफल है, ठीक है गुणनफल देख ले, गुणनफल थोड़ा देखने का कष्ट कीजिएगा, ध्यान दो। दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात कितना है 3 है, यदि इसका गुणनफल 24 है तो छोटी संख्या क्या है? ध्यान इसमें देना है, आपको कंसेप्ट निकालना है। ए और बी का जो रेशियो है 2 अनुपात कितना है 3 है। अगर इस सवाल में कहते हैं गुणनफल 2400 है और आप बोलते हैं गुणनफल 3 दूनी 6 और लाते हैं कोई संख्या, तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? गलत। तो क्यों गलत होगा, कैसे होगा, आइए हम समझाते हैं। पहले इसको डिटेल में एक बार बना देते हैं। मानक अनुपातिक में x है शामिल तो 2x, और ये हो जाए कितना आपका 3x। सवाल में साफ शब्द बोला है कि दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है कितना 2400, तो हम 2400 कर दिए, 2 तिया 6x स्क्वायर बराबर 2400 हो गया। देन x इक्वल टू हो जाएगा 6 से काट देंगे तो 400 मरतबे, और यहाँ पर देखो रूट हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब लाना पहले छोटी संख्या, तो छोटा संख्या आ जाएगा 20 दूनी कितना 40। तो ऐसे करके सवाल को सोल्व करते हैं। लेकिन आप बोलिएगा सर बताइए ये डायरेक्ट नहीं होगा, तो होगा लेकिन थोड़ा सा आपको अलग प्रकार से काम करना पड़ेगा। गुणनफल 2400 है, गुणनफल का तुलना गुणनफल से करो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल का तुलना गुणनफल से करो, लेकिन अगर नीचे 2 गो राशि गुणनफल में आया है तो वर्गमूल जाएगा, और 3 गो राशि आता, देखिए यहाँ पर 2 ही राशि ने गुणनफल में है तो वर्गमूल जाएगा। अब अगर आता 3 राशि तो घनमूल जाता, आता 4 राशि तो चरमूल जाता, आता 5 राशि तो पचमूल जाता। तो जो राशि आता है उतना से यहाँ पर वर्गमूल निकलता, यहाँ पर 2 राशि है तो वर्गमूल 6 चक्को 24 यानी 400, और 400 वर्गमूल 20 है। लाना पहला संख्या तो 20 दूनी 40, और इस सवाल का आंसर आ गया 40, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अगर 3 राशि रहता तो फिर यहाँ क्या आता? घनमूल आता। आइए एक और सवाल और लेते हैं गुणनफल वाला। ये देखिए रहा गुणनफल वाला पूना सवाल आपके सामने, और सीधा इसको आंसर बता दीजिए फटाक से। बड़ी संख्या लाना है, बड़ी संख्या मतलब 4 का मल्टीपल होगा, ये दोनों तो ऐसे ही छट गया, 2 गो ऑप्शन बच गया तो 40 मार दिए। फिलहाल दोनों का गुणनफल कितना 1200, और हम लोग कहेंगे 4 तिया 12, 2 संख्या गुणनफल में आया है वर्गमूल आ जाएगा। हम 2 से 12 से काट देंगे तो कितना मरतबे कटेगा 100 टाइम्स में, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल अगर 10 हो गया, लाना संख्या बड़ी तो आंसर यहाँ पर खड़ी, यानी आपका आंसर कितना 40। यानी ऐसे भी गुणनफल वाला पूछता है तो ज्यादातर आंसर देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है 40, और यहाँ भी आ रहा है
40। तो ऐसा ना कि अगलों को मार दिए 40, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब संख्या रहेगा 3 गो, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या 3 गो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या 3 रहे 4 रहे, कंसेप्ट लगेगा वही और यहाँ पर लगने वाला है वही। बोलो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दें तो ये यहाँ पर कहता है तीनों संख्या गुणनफल 18,144 है, 18,144। और हम लोग कहे तीनों को गुणनफल चेक करो, 4 तिया 12 और 12 सते 84। और संख्या 3 गुणनफल में आया है, इसका मतलब क्यों नहीं जाए, घनमूल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूल। 3 संख्या है तो क्या हो जाएगा, घनमूल, घनमूल। अब इसको घनमूल निकाल दो। घनमूल निकालने के लिए पहले इसको काटा पीटी मचाओ, कुछ से ना आ रहा, कम से कम 4 से तो कट रहा है ना, 4 से काटिए, तो 4 से अगर काटिए तो कैसे चौक कितना हो जाएगा 84। और अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 चको 16 और 4 पचे 20 और 4 तिया 12 और 4 छक 24। अब सीधा 21 से काट देंगे। बोलिए 21 से, 21 दूनी 42 और 21 से कम 21, 21 छक 26। आया समझ में? तो हम कह सकते हैं 21 से पूरा कंप्लीटली कट गया। अब बोलो 216 का घनमूल होगा 6 लाना है, तो ये संख्या ज्ञात कर बड़ी, तो बड़ी संख्या कौन है 7, तो 7 छक कितना होगा 42। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 42। अगर 7 का विभाज्यता भी देखते हैं कौन कटेगा तो 2 ही ऑप्शन छटता, 2 ऑप्शन बच जाता। तो फिलहाल इस तरह से गुणनफल को कंपेयर कर सकते हैं। आइए अब सबसे खतरनाक तरीका को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, और ये हर जगह लगेगा, हर चैप्टर में लगेगा, ये तरीका ध्यान दीजिएगा। ग्रामर के नियम, जब एज पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने ग्रामर के नियम चर्चा किया था। अब जब रेशियो पढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी हम ग्रामर के नियम चर्चा करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते। ए बी तथा सी में 1050 रुपया को इस प्रकार बांटे कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। यानी ए का जो हिस्सा होगा, ए का जो हिस्सा होगा बी तथा सी के संयुक्त हिस्सा का 2/5 होगा, संयुक्त हिस्सा का 2/5। ग्रामर का नियम कहता है कि अगर ए का हिस्सा बी का 2/3 है, इसका मीन्स ये होता है कि जिसमें का लगा हुआ रहे, जिसमें का लगा रहा है उसका वैल्यू नीचे वाला, बाकी के ऊपर। ये क्या है, तो देखो आपको अगर हम पूरा डेवलप कर ही दें कंसेप्ट तो देख ही लो। कहता है ए का हिस्सा बी का 2/3 है, यानी ए जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। ए जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, बी पे। अगर बी कुछ भी रहेगा तो ए कहता है कि बी ए का हिस्सा बी का, ए का हिस्सा बी का 2/3 भाग होगा। बी कुछ भी रहेगा, आम तो आम का 2/3, 4 तो 4 का 2/3, 9 तो 9 के 2/3। यानी ए कहता है कि बी जितना रहेगा हम बी का 2/3 होंगे। तो ऐसा करो, बी के जगह पर जो मन करता मान लो, कि मान लेते हैं कि बी का हिस्सा हो सकता है x रहा होगा, 9 रहा होगा, 4 रहा होगा, 3 रहा होगा, 22 रहा होगा, जो मन करता है वो आप ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि आप b का हिस्सा x मानते हैं, ओके, तो एक कहेगा ना कि हम b का कितना है 2/3 है, तो b तो कहता है हम x है, और इसका 2/3 कौन हो जाएगा a। अगर रेशियो का बात करते हैं तो x से x कट जाएगा और 3 उधर जाके 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अगर कोई नंबर मानते हैं, जैसे b का मान लिए 9, तो ये कहेगा ना कि हम b का 2/3 है। रेशियो में यहाँ भी करें तो 9 से 9 कट के 3 ऊपर जाएगा, यहाँ भी 2 अनुपात कितना आएगा 3। तो कुछ भी मानो, कुछ भी मानिए, हर हाल में ये 2 अनुपात कितना आएगा 3 ही आएगा। इसीलिए ग्रामर के नियम यूज करते हैं। ग्रामर के नियम क्या कहता है कि जिसमें का लगल रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी के ऊपर वाले लेते हैं। तो सीधा हम कहते हैं a रेशियो b निकाल लेते हैं, b का 3 होता है और a का 2 होता है। बस इतना काहे बोल झोल करते जाएंगे।
अब बताओ यहाँ पे बी तथा सी में का लगे लेते, बी सी का कितना और ए का कितना, तो इन्हें हम रेशियो में अगर ऐसे लिखना चाहें, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना होगा, ए का 2 और बी सी का कितना 5। सवाल ने बोला कि टोटल पैसा बांटा कितना, बोलो एबीसी में कितना बांटा। सवाल ने बोला कि टोटल एबीसी में 1050 रुपया बांटा। हम लोग कहेंगे 5 और 2 7 बांटा। लाना किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। तो ए का लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। 2 से गुना कर देंगे, 7 से करेंगे तो 15 से 75 से 15 दूनी, यानी ए का हिस्सा जो होगा 300। यहां से बी और सी का हिस्सा नहीं पूछे क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है। चलिए तो इस तरह से सवाल को सोल्व किया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग बोल रहे थे ना नोट करने के लिए, कर लीजिए कर लीजिए। तो आज तक कितना ही, आपको बाकी इससे आगे हम लोग कल लेने का कोशिश करेंगे, तो इतना प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके आए।